सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं भवेतजम्बो फलचारुभक्षणं वासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणीय श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। यहाँ के अधिष्ठाता देव एवं भक्तजन सभी के अंतःकरण में आत्मस्वरूप विराजमान परमात्मा को प्रणाम करते हैं। तीसरे मंत्र से आगे पढ़ते हैं। येन रूपं रसं गंधं शब्दान् स्पर्शाः मैथुनान् एतेनैव विजानाति किं यत्र परिशिष्यते एतत् वै तत् स्वप्नान्तं जागृतान्तं चोभौ येन अनुपश्यति महान्तं विभुम् आत्मानं मत्वा धीरो न शोचयति ज इमं अद्वैतं वेद आत्मानं जीवम् अन्तिकात् ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुक्पसते एतद् वै तत् यः पूर्वं तपसो जात मदभ्य पूर्वमजायत गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं जो भूतः अव्यपश्यत एतद् वै तत्। देखो स्वाध्याय यह है और प्रवचन में, हालांकि प्रवचन में भी कम से कम अगर है पुस्तक है तो पुस्तक और नोटबुक और पेंसिल या पेन, यह तीन चीज हर समय रहना चाहिए। क्यों? कोई ऐसी बात होती है कि वह बात में आ गई तो उसको नोट कर लिया, क्योंकि वो चीजें भूल जाती हैं। पढ़ने का तरीका यही है। जैसे और हमें ध्यान है कि हम लोग जब ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में थे तो ध्यान देते थे ऊपर ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा जा रहा है और हाथ नीचे काम कर रहा है, और इतना तेजी से बोलते थे लेकिन फिर भी हाँ हो जाता था, मतलब स्पीड हो जाती थी। उस समय स्पीड अच्छी होती थी। अब आजकल मतलब बात अलग है, शायद न हो पाए, लेकिन ये सब हो जाता था। दिमाग माइंड तो वहाँ रहता था। और वो दूसरा वो भी जो जरूरी हुआ, हर चीजें नहीं होती थी, जो जरूरी हुआ बीच बीच में जो उसको कर लिया। नहीं तो पढ़ने के समय मंत्र का पढ़ना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि इससे हमारे पापों की
स्थिरता अपने आप ही हो जाती है छेद। यहाँ पर यमराज जी ने भगवान ये जो ब्रह्म है उसकी क्या लक्षण है उसको बता रहे हैं, उसी का निरूपण कर रहे हैं, कैसा है वो ब्रह्म, किस रूप में। हालांकि उसके यहाँ पर शक्ति का प्रदर्शन का ही बता रहे हैं, दो दृष्टांत देते हुए। कैसे कि यमराज नचिकेता से क्या कर रहे हैं, वह एतद वही तत्व जो तुमने प्रश्न पूछा था, वह यही ब्रह्म है। कौन? जिसको मैं बता रहा हूं। कौन सा है? जेन रूपम विजानाति, जो रूप को जानता है, मतलब जिसके शक्ति से यह नेत्र, रूप को देखने वाला कौन है? नेत्र, इसका इंद्रिय है नेत्र। नेत्र जिसके शक्ति से देखती है वो जानते हैं। इसी प्रकार से जेन रसम बीजानेति, जिसके शक्ति से यह रस, यानी आप जीवा का स्वादन करते हो। जेन गंधम बीजानीति, और जिसके द्वारा यह गंध को आप महसूस करते हो, जानते हो। जेन शब्दा बीजानीति, जिसके द्वारा शब्द को आप अनुभव करते हो, जिसके द्वारा स्पर्श सुख को आप जानते हो, और ही जिसके द्वारा मैथुन सुख को भी, यानी भोग सुख को भी आप अच्छी तरह से जानते हो। एतेन एव, वही जो है किमात्र परिशिष्यति, कह रहे हैं इस लोक में उसके अलावा और क्या बचता? कुछ नहीं। परिशिष्यति, कुछ नहीं बचता। किमात्र, और यहाँ पर क्या है? एतद वही तत्व, यह वही तत्व है जो तुमने प्रश्न पूछा था। यानी वह आत्मा कैसा है? वही जो है जितने भी हमारे इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों को वही शक्ति देता है जिसके माध्यम से हम इंद्रियां जब भोग करती हैं तो उसके सुख का अनुभव हम स्वयं करती हैं। हर एक इंद्रियों के एक एक करके बता दिया। मैंने बताया था एक बार क्या 2-3 बार बताया था। कर्म इंद्रिय को भी कई महात्मा, जो जनेन्द्रिय है उसको भी इसी के साथ ही लिया जाता है। कारण यह है कि वहां भी वही कामना आती है, बाकी जगह कामनाएं नहीं आती हैं, लेकिन वहां का कामना तो आती है, और वो सबसे खतरनाक होती है। वह रूप रस से खतरनाक होती है, वह रूप रस से भी खतरनाक होती है। तो इसलिए वो भी यहाँ पर लिया, यहाँ पर खुद श्रुति मां ने लिया है, उसको कोई नेग्लेक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों में 5 ही को लिया जाता है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श को। यहाँ इस विशेष करके लिया हुआ, और यह भास्कर जी ने नहीं लिया हुआ, यह श्रुति मां ने ही लिया हुआ है, वेद में ही है। और वैसे भी कई शब्द पहले बिना इसके हमारे अनुभव के भी हमें मालूम था कि यह भी एक सबसे खराब यह हमारी कामना होती है। यह सब इनके साथ ही है भी, तो 5 के बजाय 6 लेते हैं। अच्छा, अब इसी को बाद में क्या बताया दूसरे प्रकार से, क्योंकि एक बार समझ में जो नहीं आता है, कोई भी चीज है एक बार सुना तो उसे समझ में नहीं आता है, तो दूसरे प्रकार से इसको बताया कि यह जागृत जो है चौथे श्लोक में मंत्र में, स्वप्न के अंतर्गत और जागृति के अंतर्गत चौभव, इन दोनों में जो पश्यति जो देखता है, जिनके द्वारा देखता है, मतलब जागते समय जो कुछ आप कर्म कर रहे हैं वह कर्म किसी के द्वारा कर रहे हैं। पश्यंत, इसी प्रकार से पश्यंती का मतलब कुछ तो कर रहे हैं ना, और उसी प्रकार से आप सपने में तो केवल देख ही रहे हो, वहां पर तो एक्चुअली कर्म नहीं कर रहे हो। तो जो भी आपकी प्रतीति हो रही, जो कुछ आप मालूम हो रहा जागृत अवस्था में, महानतम विभुम आत्मान मत्वा, वह किसके द्वारा हो रहा है? वही जो महान से महान है, व्यापक है, और वही जो अपनी आत्मा है, मत्वा,
धीर पुरुष जो होता है उसी को जान करके सोच नहीं करता। धीर पुरुष कौन है? जिसकी बुद्धि विवेकशील है, बुद्धि संस्कारिक है, जिसके अंदर पाप जन्म नहीं है, जिसकी इंद्रियां विजेंद्रिय हैं, जो इंद्रियां जिसकी ठीक ठाक काम कर रही हैं वही करेगा। इसके बाद बताया गया ये जो कर्म फल को भोगता जीव है उसके बारे में बताएगा। य इमम् अद्वैतं वेदो आत्मानं जीवम् अन्तिकात् ईशानं भूतभव्यस् न ततो विजुषते। एतद् वही तत् कह रहे हैं, यह जो कर्म फल का भोक्ता है, मतलब जीव वैसे तो शुद्ध ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही है, उसमें कोई जरा सा भी इवट नहीं है, लेकिन कर्म के फलों का भोक्ता बन गया है प्राणों को साथ लेकर के, यानी प्राण धारण करके, प्राणों को धारण करके जो कर्म के फलों का भोक्ता। क्यों? उसके अंदर कामना है, इसीलिए उसमें जीव भाव बन गया। तो यह मद्वद्दम माने कर्म फल का भोक्ता, ठीक है ना, जो इस कर्म फलों का भोक्ता होकर के और प्राणों को धारण करके यह क्या बन गया? जीव बन गया। और वही जो है, जो ईशानम है, ईशानम कहते हैं जो सभी पर शासन करने वाला है। हाँ वही, हाँ वही जो आत्म रूप में है, सभी पर शासन करने वाला है। भूत भव्यस्य, भूतकाल के केवल तीनों कालों से परे मान सकते हैं, भूत भविष्य और वर्तमान, तीनों से परो है। उसको जो जानता है, कैसे जानेगा? जब लय प्रक्रिया से उसके धीरे धीरे उसके पास जाएगा तभी तो जानेगा। यह वही है, वही आत्मा है जिसके बारे में तुमने प्रश्न पूछा था। लय प्रक्रिया भूलना नहीं, वही सबसे स्थूल है आपका शरीर के बाद आपकी इंद्री, इंद्री से सूक्ष्म विषय, विषय से सूक्ष्म मन, मन से सूक्ष्म बुद्धि, बुद्धि से सूक्ष्म आपका समष्टि बुद्धि या हिरण्यगर्भ, और उससे सूक्ष्म फिर आपका ईश्वर या प्रकृति, और उससे सूक्ष्म जो है आपका यह परब्रह्म है, उससे सूक्ष्म कोई नहीं है। और सूक्ष्म के साथ जो सूक्ष्म होता है वह श्रेष्ठ होता है, महान होता है, व्यापक होता है, और वही प्रत्यक्ष आत्मा स्वरूप है। हर एक के साथ ए लगाना आपको। तो यह जो वह ब्रह्म है, शुद्ध ब्रह्म, वही प्रत्यक्ष आत्मा स्वरूप है। और इस लय प्रक्रिया के माध्यम से जो धीर पुरुष वहां तक उसके पास पहुंच जाता है, तो वह क्या करता है? वह उस अपने आत्मा स्वरूप, जो हमारी आत्मा है ना, वही वह है, तो वह अपने आत्म स्वरूप को जान जाता है, उसमें स्थित हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर विषय का विषयांतरण होता है। यह तीनों मंत्र का कल भाष्य के साथ आपको बता दिया गया था। यह मंत्र का अर्थ पुनः आपको बता दिया गया, कोई दिक्कत हो तो बता दें कहीं भी भाष्य में। और यह तभी मालूम होगा जब आप उसको मनन करेंगे, अभ्यास करेंगे, रिवीजन करेंगे। नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मालूम होगा कि क्या आया क्या नहीं, एक कान से आया दूसरे कान से निकल जाए। कोशिश करें कि रिवीजन ज्यादा नहीं लगेगा। अगर 1 घंटा जो पढ़ा, मनन करने में मुश्किल से 10 मिनट लगता है। 10 मिनट में पूरी प्रक्रिया को आप मनन आसानी से कर सकते हैं, 5 से 10 मिनट के अंदर। फिर उसमें जो चीज भूलेगा उसको आप पुस्तक से देखें, नहीं समझ में आता है तो दूसरे दिन पूछें। नहीं समझे, नहीं पुस्तक भी नहीं देखे। मनन करने का मतलब जो कुछ यहाँ पर आपको याद हुआ, समझा, उसी को जा करके 8 घंटे 10 घंटे जब भी समय मिलता है तो उसको मनन किए कि आज हमें यह बताया गया था। अब उस मनन के दौरान में कुछ चीजें आपको विस्मृत हो जाएंगी, विस्मृत हो जाएंगे। जब विस्मृत जो चीजें हो रही हैं तो क्या विस्मृत हुई, तो उसको पुस्तक से देखा। अब वहां पर भी वो देखा, लेकिन वो स्पष्ट उसका उत्तर नहीं मिला, उसका सब अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ,
तो फिर वो दूसरे दिन तीसरे दिन जो आपके आचार्य उनसे पूछोगे, पूछोगे नहीं तो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। देखो, जो एकेडमिक क्लासेस में जैसे पढ़ा था, क्या पढ़ा था, नित्य प्रति काम दिया जाता था, चाहे मैथ का सवाल हो, चाहे ड्राइंग बनाने का हो, चाहे साइंस हो, चाहे ज्योग्राफी हो, इंग्लिश हो, दिया जाता था। वो सब कुछ जो है घर पर आकर के वह काम चाहे माता कर, अब आजकल माता पिता कराती, हम लोगों के समय माता पिता तो कुछ नहीं जानते थे, करते थे, हैं? तो हम लोग उसको क्या थे, स्वतः उसको समझ करके मनन करके करते थे, करके जो चीज रह जाता था, नहीं समझ में आता था, वह टीचर से पूछते थे। वही प्रक्रिया, मतलब आपको स्टूडेंट बनना ही पड़ेगा अगर इसमें बर्दाश्त पाना है तो। अब बात अलग है कि बुढ़ापा आ गया अब। हाँ, 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 तो कुछ तो उसका अनुभव करो। सिस्टम बराबर है। तो यहाँ पर अब क्या बता रहे हैं, यहाँ पर इसके बाद जो है विषय चेंज हुआ, क्या बता रहे हैं, उत्पत्ति स्थिति का वर्णन करें। छठे में उत्पत्ति का, और जगत कैसे उत्पन्न हुआ, और फिर सातवें में उसके विलय प्रक्रिया यानी प्रलय का दृष्टांत के माध्यम से, दो दो दृष्टांत के माध्यम से बता रहे हैं। फिर आगे जाकर के साधन प्रक्रिया का वर्णन होगा। अब देखिए, जह पूर्वम तपस्सु जातम अधभ्यः पूर्वम अजायतः गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं जो भूतभिः व्यपश्यत एतद् वैतत्। देखो, भूतभिः पश्यत ऐसे करके आएगा। इसमें है क्या, जो पूर्व में, सबसे पूर्व में जह जिसकी बात कर रहे हैं, जो कौन, तपस्सु। तपस्सु किसको कहते हैं, जो मुमुक्षु होता है, जो तपस्या करता है, मुमुक्षु। हाँ, हाँ, कैसे है, तप से, कौन, जाता अधभ्य पूर्वम अजायत, जब सबसे पूर्व में जब से पैदा हुआ, कौन पैदा हुआ था, वही हिरण्यगर्भ। यहाँ पर पहले इसको समझना पड़ेगा। वह जो शायद इसके लिए तो बहुत बार बताया गया था, लेकिन फिर भी भूल गया होगा। तो वह जो हमारा परब्रह्म है, वह अक्षर तत्व है, वह कैसा है, वह निर्गुण निराकार स्वरूप है। उसको न तो कोई गुण है, न कुछ वो करने वाला है, न उसके अंदर संकल्प विकल्प होता, प्राण भी नहीं है, मन भी नहीं है, अजा अजन्मा भी, सब कुछ ऐसे ही। तो उसके द्वारा पहले ईश्वर प्रकट होता है, जिसको आप ईश्वर कहते हो, और उससे के माध्यम से वही जो है स्वयं एक से जब बहुत इच्छा करता है, पुराणों में आपको बताया गया हो कि ब्रह्मा जी पैदा होते हैं विष्णु के नाभि से, श्रीमद् भागवत में आई है ऐसा। वास्तव में विष्णु जी पालन करते हैं, बताया गया होगा, शिव जी उसका संहार करते हैं, और ब्रह्मा जी सृष्टि रचते हैं। ठीक है, ऐसा बना होगा। लेकिन यहाँ पर उसी ब्रह्मा जी को हिरण्यगर्भ नाम से एक संज्ञा दिया गया। तो जो सबसे पहले पैदा हुआ वह हिरण्यगर्भ है, हिरण्यगर्भ, उसी से फिर सृष्टि का निर्माण होता है। हालांकि और थोड़ा सा जाएंगे तो पहले अव्यक्त भी है, प्रकृति भी है, वहां पर इसका नामकरण नहीं दिया गया है। इससे पहले आपको बताया होगा कि ईश्वर जो है सगुण निराकार स्वरूप में ईश्वर है, ये परमात्मा कहिए, भगवान का कहिए, ईश्वर ही प्रकृति माया का सहारा लेकर के यह सृष्टि का विस्तार करता है? उस माया के अंदर या प्रकृति के अंदर यह सारे बीज उसी में अव्यक्त रूप से पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर उस बीज के लाइन को चूंकि परमात्मा ले लिया, वो भी परमात्मा, इसको छोड़ दिया, फिर उसके सीधे आ गए कि उसी से जो है फिर
क्योंकि उस प्रकृति से ही फिर हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति होती है। और यह उत्पत्ति जो होती है, जो पंच महाभूत बनते हैं उनसे पहले होती है। तो ये हिरण्यगर्भ जो है यह अग्रज हो गया, प्रथमज हो गया, मतलब सबसे पहले उत्पन्न होने वाला हो गया। ये समझ में आना चाहिए, वह पहले हो गया। क्यों? उस जो शुद्ध ब्रह्म है वह तो न किसी का कारक है और न किसी का कार्य है, वह तो न कुछ करता है न, लेकिन यह ब्रह्म जो है यह कारण ब्रह्म है, यह हिरण्यगर्भ कारण है। क्योंकि जितने भी जीव जंतु हैं उनके उत्पत्ति का कारण यही है, क्योंकि हिरण्यगर्भ के अंदर ही या ब्रह्मा के अंदर ही सभी के बीज अंकुरित फूल जाते हैं, मतलब अपने उदय होने के लिए तैयार रहते हैं, जन्म लेने के लिए तैयार रहते हैं। तो यह हिरण्यगर्भ है। यह कैसे होता है कि हिरण्यगर्भ कैसे पता? आपको यह भी पुराण में सुना होगा कि ब्रह्मा जी ने बहुत तपस्या किया, फिर उसके बाद जो है उनको तप पहले तपस्या करने के बाद 2 अक्षर का ज्ञान होता और तो तपस्या करते हैं, फिर उसके बाद ये होता। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जो मुमुक्षु पहले तप से उत्पन्न हुआ, कि तपस्या से ही उत्पन्न हुआ था, कौन? हिरण्यगर्भ। यह भी ब्रह्म के अलावा नहीं है, ब्रह्म ही है, लेकिन इसको हम कहते हैं कारण ब्रह्म। वह शुद्ध ब्रह्म और फिर यह क्या हो गया? कारण। क्योंकि शुद्ध ब्रह्म न तो किसी का कार्य है न किसी का कारण है। तो यह जो ब्रह्म है हिरण्यगर्भ, जहाँ से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, वही जो है कारण ब्रह्म है। और जो उत्पत्ति हो गई सृष्टि, उसी को कार्य ब्रह्म कहते हैं। तो यहाँ पर 3 ब्रह्म का आप संकल्प करो। एक शुद्ध ब्रह्म जो कि निर्गुण निराकार, और फिर आपका कारण ब्रह्म हिरण्यगर्भ या ब्रह्मा लो, और थर्ड स्टेज में कार्य ब्रह्म या सृष्टि आपकी हो गई, क्योंकि उस कारण ब्रह्म ने सृष्टि को आरंभ किया तो उसका कार्य हो गया, यह कार्य ब्रह्म। ये समझ में आ रहा हो तो आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ पर नहीं कुछ दिया, इसमें नहीं समझ में आएगा। फिर यह सृष्टि बना करके वह जो ईश्वर है वह क्या किया? हालांकि बीच बीच में मतभेद तो होगा इसमें, क्योंकि वो ब्रह्मा तो नहीं आता ना, ब्रह्मा नहीं आता ना, हिरण्यगर्भ आता है, वह ईश्वर ही आता है। वह ईश्वर ही उस गुहा में, सबके हृदय रूपी गुहा में जाकर के छिप जाता है, हृदय में जाकर के वहां पर वह छिप जा गया है। कैसे? वो जैसे पहले बताया गया था, गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्त, वो गुहा में हृदय के अंतर्गत जो सभी प्राणियों के अंतर में वहां पर प्रविष्ट होकर के जो भूति भव्य पश्यतः, और ऐसा हुआ जो देखता है वही समझो कि वह ब्रह्म को देख रहा है। निश्चय यही वह ब्रह्म, एतद् वै तत्, निश्चय रूप से यह वही ब्रह्म है। नहीं समझ में आया होगा ना? नहीं आया होगा ना? इसका अर्थ थोड़ा सा गंभीर। हाँ हाँ, वह शुद्ध ब्रह्म तो न तो कोई कार्य करता है, न कारण है किसी का, न कार्य है, लेकिन यह हालांकि उसी से है, मतलब यह बीच में ईश्वर और भगवान या परमात्मा, वही जो है सगुण का रूप धारण करके, सगुण निराकार के रूप में ईश्वर या क्या हुआ भगवान कहते हो या परमात्मा कहते हो। और फिर वही जब कारण ब्रह्म के रूप में जब सृष्टि की उसके अंदर संकल्प आता है, तो एक जगह तो आपको प्रकृति से बताया गया था या भगवान की माया से बताया गया था, और यहीं पर बताया जा रहा है कि आपको उसी से के माध्यम से यह सबसे पहले हिरण्यगर्भ पैदा हुआ। यह हिरण्यगर्भ ही जो है या ब्रह्मा ही वह कारण ब्रह्म है, और इसी हिरण्यगर्भ के अंतर्गत ब्रह्मा पुराण में बताया गया, यहाँ पर हिरण्यगर्भ ही है। हाँ, लेकिन समझने के लिए आपको बताया जा रहा है कि कई बार आप ब्रह्मा के नाम से सुनोगे तो आपके मन में कोई व्यतिरेक न हो, कोई शंका समाधान न हो। उसी हिरण्यगर्भ के अंदर सभी जितने भी प्राणी हैं सबके जीव में पड़े, बीज रूप में पड़े।
और फिर उसी से जो है ये जो आकाश, हाँ, पंचभूत आकाश वायु तेज जल और अग्नि पैदा हुआ। इनसे पहले वह हिरण्यगर्भ से पहले पैदा हो गया, फिर उसके बाद मतलब यह इन पांचों महाभूतों के पहले पैदा हुआ, और फिर उसी से, उसी हिरण्यगर्भ से यह पांचों पैदा होते हैं और फिर सृष्टि की रचना होती है। तो यह जब हिरण्यगर्भ पैदा हो जाता है तो गुहाम प्रवश्य तिष्ठन्तः, वही जो आत्मा है परमात्मा, आत्मा के रूप में सभी के हृदय में व्याप्त हो जाता है। इसको जो जानता है ना, इसको जो देखता है, उस ब्रह्म को जो देखता है, निश्चय वही उस ब्रह्म को देखता है, क्योंकि वह वही ब्रह्म है। स्पष्ट हो जाए तो फिर मैं आगे बढ़ूं। चलिए भाष्य देखिए। यह जिस कश्चित मुमुक्षु, किसी मुमुक्षु ने, जत कश्चित मुमुक्षु, किसी मुमुक्षु ने, मुमुक्षु मतलब जिसको मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो, पूर्वम पहले, प्रथमम पहले क्या देखा, प्रथमम तपसो, पहले तपस्या से, जो कि ज्ञान आदि लक्षण से युक्त था, मतलब ज्ञान आदि का मतलब उसकी इंद्रियां भी संयमित थी, उसका मन भी संयमित था, उसकी बुद्धि भी संस्कारित, लगा सकते हैं। ब्रह्मण, ब्रह्मा से उत्पन्न हुए, तब से यह यहाँ पर नहीं है, ज्ञान आदि लक्षण आदि, यहाँ पर तीन शक्तियां होती हैं परमात्मा की, तो उसके तीनों शक्तियों से युक्त होकर के यह कारण ब्रह्म पैदा होता है। तीन शक्तियां कौन कौन है? एक तो है ज्ञान शक्ति, दूसरी है कार्य शक्ति, और तीसरी है भाव शक्ति। ये तीनों शक्ति, तीन शक्तियां हैं। तो ये तीनों शक्तियों के साथ, अपने तीनों शक्तियों को लेकर के यह हिरण्यगर्भ के रूप में पैदा हुआ। इत जात उत्पन्नम, हिरण्यगर्भ, वह पैदा होकर के उसका नाम क्या रखा गया? हिरण्यगर्भ। समझ गए? नहीं समझे? हिरण्यगर्भ कई बार बता दिया, कई बार बता दिया। और ये हिरण्यगर्भ कोई नया नाम नहीं है, बहुत पहले से बताया जा रहा है हिरण्यगर्भ, शायद 10वीं बार तो बता दिया, आज 2-3 बार तो आज ही बता दिया। यही बता रहे हैं कि उसी को ब्रह्मा भी कहते हैं, ब्रह्मा अलग नहीं है, एक ही। हाँ, नाम अलग अलग है, अलग अलग जगह अलग अलग नाम है। उसी को प्राण उपासक बताया गया, श्रुत्रात्मा भी कहते हैं, कई चीजें तो बताया था, श्रुत्रात्मा भी कहते हैं। उसी को व्यक्त भी कहते हैं, क्योंकि सारे बीज व्यक्त रूप में होते हैं। प्रकृति में वही जाएंगे तो अव्यक्त हो जाएगा, तो यहाँ पर सारे व्यक्त। तो कोई जिस मुमुक्षु ने, जो भी मुमुक्षु ने पहले तब से यह ज्ञान शक्ति, भाव शक्ति और क्रिया शक्ति से जो उत्पन्न हुए, इस ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, और ब्रह्म से उत्पन्न हुआ इस हिरण्यगर्भ को तो कहते हैं किम उपेक्ष पूर्वमित्या, यह पैदा हुआ। ठीक है, तो किसने देखा? अरे कैसे यह आप कह रहे हैं कि पहले पैदा हुआ? तो कहते हैं अदभ्य पूर्वम अपिशहितेभ्य पंचभूतेभ्यो, अदभ्य कहते हैं जल को। तो जल से ही केवल नहीं बल्कि पांचों महाभूतों को ले लो, मंत्र में आया होगा अदभ्य, अदभ्य आया ना, जातम अदभ्य, जल से पहले। जल नहीं है बल्कि जल का मतलब पंच महाभूत, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, इन पांचों महाभूतों से पूर्व, पांचों तत्वों से पहले ही वह पैदा हुआ ना, न कि केवल जल से बल्कि सभी से पहले उत्पन्न हुआ। इसी को, इसको क्या कहते हैं? प्रथमज या अग्रज, प्रथमज कह सकते हैं। अजायत उत्पन्नो जस्तम प्रथमजम देवादि शरीराणु उत्पाद्य सर्व प्राणि गुहाम हृदयाकाशम प्रविश्य तिष्ठन्तम, कह रहे हैं वह जो हिरण्यगर्भ को देवादि जो शरीरों को उत्पन्न करके, वह एक शरीर को नहीं उत्पन्न करता है, उसी हिरण्यगर्भ से
सारे जितने भी देवता हैं, जितने भी मनुष्य हैं, दैत्य हैं, राक्षस हैं, यह जितने जीव जंतु हैं, गाय भैंस, चींटी, मेढक या वृक्ष इत्यादि, सब उसी से उत्पन्न हुए, उसी से उत्पन्न हुए। और वह सभी प्राणियों के हृदय आकाश रूपी गुहा में जाकर के छिप गया, प्रतिष्ठित वहां पर बैठ गया। कौन? वही आत्मा, वही ब्रह्म, आत्मस्वरूप में, आत्मा के रूप में। शब्द आदि अनुलभ्यमानम, यह वहां पर बैठकर क्या करता है? यह जितने भी विषय हैं, शब्द, रूप, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन सबका जब वह अनुभव करने लगता है, जिसने देखा, भूत भी भूत ही कार कारण लक्षणी स तिष्ठन्तम, यानी जो इस प्रकार देखता है वही वास्तव में देखता है। वो व्यपश्यतः ज पश्यत इति एतत्, ज एवं पश्यत, जो उसे देखता है, ऐसा अनुभव करता है, उसे देखता है, स एतदेव पश्यति, वही यह देखता, जत प्रकृतम ब्रह्म, यह प्रकृत ब्रह्म है। प्रकृत ब्रह्म, इसको यहाँ पर प्रकृत ब्रह्म लिखा हुआ है और हम लोग उसको कारण, हमने ब्रह्म का नाम दिया उसका, यह कारण ब्रह्म है। अब यहाँ पर एक चीज दिया हुआ है कि शब्द आदि जो विषय हैं, तो वहां पर भोग नहीं है, भोग नहीं है, यहाँ पर भोग की बातें नहीं हो रही हैं, क्योंकि यह कारण ब्रह्म है ना। लेकिन उनका अनुभव करते हुए मान सकते हैं उसको, क्योंकि सभी हैं, क्योंकि वहां पर हिरण्यगर्भ के अंदर क्या है, जितने भी प्राणी हैं ना, सबकी बीज तो वही है, सबके कामनाएं हैं, अज्ञान भी है, कामना भी है, कर्म भी है, और संस्कार इत्यादि सभी के पड़े हुए हैं ना। तभी तो जाकर के ये सृष्टि अलग अलग बनी, नहीं तो सभी मनुष्य एक ही जैसे होते, उसमें कोई अंतर नहीं होता। लेकिन सभी के कर्म भी हैं अलग अलग, सबके कामनाएं अलग हैं, सबके अलग अलग हैं। तो खैर यहाँ पर जब यह इसको इस प्रकार से आप समझ लो कि जो शुद्ध ब्रह्म है, शुद्ध ब्रह्म से ही उसको हम शुद्ध ब्रह्म कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देख लो, जैसे गेहूं है, अंतर यही है कि गेहूं में व्यावृत्ति भी होती है, लेकिन उस ब्रह्म में कोई विकार नहीं होता, इसमें विकार हो करके। तो उस शुद्ध गेहूं को जब आप चक्की में पिसा लेते हो तो आटा बन जाता है। तो वह गेहूं जो है शुद्ध ब्रह्म के रूप में उसको धारण कर, गुरुदेव ने इस प्रकार का हमारे या आगम प्रमाण इसको कहते हैं, ऐसा उदाहरण बताया हुआ है। और वह जो आटा हो गया वह कारण ब्रह्म हो गया। तो कारण ब्रह्म को आप हिरण्यगर्भ समझो, हिरण्यगर्भ समझो, समझने के लिए उसको हिरण्यगर्भ समझो। और उस कारण ब्रह्म जो है आटा से आपका क्या बना, रोटी बना, कहीं गुलगुला बना लिया, कहीं दुनिया भर का चीज, कहीं पराठा बना लिया, कहीं पूड़ी बना लिया, सारे चीज, ये सृष्टि हो गई। यह नाना प्रकार के जो वस्तुएं उससे बनी वह कारण ब्रह्म हो गया। इसको समझो, उसको छोड़ो ना, उसको हटाओ ना, उसको या वो करने दो उसको। तो कुछ देख तो नहीं रहे उसमें से, या कुछ देख रहे हो? कुछ देख रहे हो क्या उसमें से? देख नहीं रहे, बजेगा तो डिस्टर्ब। एक बार बंद कर दिया करो भाई लास्ट में, या साइलेंट कर दिया करो। हाँ, पहले ही साइलेंट कर दिया करो, क्योंकि दिमाग आपका ही जाता है, हमारा नहीं जाता। चलिए चलिए ठीक है। तो यहाँ पर यही बताया गया कि जैसे गेहूं शुद्ध ब्रह्म मान लो, गेहूं को जब पिसाया गया तो आटा के रूप में हो गया,
वह कारण ब्रह्म हो गया, क्योंकि आटे से ही नाना प्रकार के पकवान बनते हैं। वह पकवान हो गया आपका कार्य ब्रह्म। उसी प्रकार से वह कार्य ब्रह्म हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है आपका शुद्ध ब्रह्म, आपका वह निर्गुण निराकार ब्रह्म है। कारण ब्रह्म ये आपका हिरण्यगर्भ हो गया, और कार्य ब्रह्म यह सृष्टि हो गई। यही बताया गया है और कुछ नहीं। कि मुमुक्षु जो तप के द्वारा जो यज्ञ सबसे पहले हिरण्यगर्भ पैदा हुआ होता है, यह तीनों गुणों से युक्त होता है, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और भाव शक्ति, इसको प्रेम शक्ति कहते हैं। तीनों शक्ति से उत्पन्न होकर के यह जो है पंच महाभूतों से भी पहले उत्पन्न, क्योंकि पंच महाभूत इसी से प्रकट होते हैं, तो उनसे यह प्रकट होकर के और फिर इसी के अंतर्गत जो सृष्टि इसने बनाया, उसी के अंतर्गत वही परमात्मा आत्मस्वरूप आत्मा के रूप में सभी के हृदय गुहा में प्रविष्ट होकर के बैठ गया। यह जो जानता है एतद्य पश्यति, वही देखता है, यह वही ब्रह्म है, जिसको पहले बताया गया था कि तुमने पूछा था कि वह ब्रह्म कौन है, वह शक्ति कौन है, तो यह वही शक्ति है जिसके द्वारा जो कि सभी के अंतर्गत सभी के हृदय गुहा में आत्मा के रूप में विराजमान है। समझ में आ गया हो तो आगे चलें, आगे चलें। बताया होगा गेहूं आटा तो एक दृष्टांत दिया गया था। गेहूं गेहूं आटा और पकवान के के बजाय आपको क्या समझना है, शुद्ध ब्रह्म क्या है, कारण ब्रह्म क्या है और कारण ब्रह्म वो हिरण्यगर्भ की बातें हो रही हैं यहाँ पर। कारण ब्रह्म में सृष्टि जो बनी और शुद्ध ब्रह्म में वो निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है। बीच में जो एक बताया गया था पहले ईश्वर परमात्मा, वह बीच की कड़ी रह गई, वह नहीं आई यहाँ पर, वह ब्रह्म के ही रूपों में ले लिया के समझ लीजिए। तो अब इस मंत्र में प्रलय की बातें बताते हैं, किंच और क्या, जा प्राणेन संभ्यत अदति देवतामयी गुहां प्रविश्य तिष्ठन्ति जा भूतभी अव्यजायत एतद्वै तत् एतद्वै। यहाँ पर अदिति एक शब्द आया है, तो यहाँ पर अदिति वह देवताओं की माँ के रूप में जो थी, जिसके सारे देवता उत्पन्न हुए थे, वह नहीं है। यहाँ पर अदिति जो है यह देवतामयी अदिति वह प्राण रूप से प्रकट हो रही है, उसकी बातें हो रही हैं, जो एक प्रकार से आत्मा के साथ ही समझे, आत्मा के रूप में। तो कह रहे हैं जा प्राणेन संभवाति देवतामयी, वह जो देवतामयी जो अदिति है, देवतामयी अदिति जो है वह प्राण से ही प्रकट होती है, प्राण रूप से ही प्रकट होती है, और जो बुद्धि रूप गुहा में प्रविष्ट होकर रहने वाली और भूतों के साथ ही उत्पन्न हुई है। जितने प्राणी उत्पन्न होते हैं ना, तो उनके साथ ही यह आत्मा जो है अदिति का मतलब यहाँ पर आप लगाएंगे, देखो यहाँ पर भी अदिति का क्या अर्थ दिया हुआ है। वही यहाँ पर उसको वह ब्रह्म के रूप में ही माना जा रहा और कुछ नहीं है। तो ये हिरण्यगर्भ रूप से ही परब्रह्म से उत्पन्न हुई वह अदिति, एक प्रकार से वही प्राण रूपी प्राण को मान सकते हैं। वही जो है वह देवतामयी अदिति, वह प्राण रूप से वह प्रकट हो रही है, और प्राण रूप से वह प्रकट होकर के वह बुद्धि रूप गुहा में, मतलब उस आत्मा, यहाँ पर प्राण तो अलग हो जाएगा, ये क्यों इन्होंने, प्राणमयी तो शरीर है, ये जितने भी प्राणी होते हैं उनका शरीर में, उनके शरीर में प्राण होता है, प्राण में कोश होता है, तो सभी के शरीर में प्राण हैं, पंच प्राण हैं, ठीक है, प्राण हैं, लेकिन उनके ही शरीर में वो आत्मा के रूप में यहाँ एक शब्द दे दिया अदिति।
अच्छा उसी को है। हाँ, अदिति दे दिया। उस रूप में वह छिपे हुए हैं, हृदय गुहा में सबके अंदर वह छिपा हुआ है। बहुत विलक्षण चीज, गंभीर चीज है थोड़ा। गुहा प्रविष्ट सन्ति, वहां पर गुहा में प्रवेश करके बैठी हुई है। सब भूतिभ्य जायता, और वही निश्चय वह तत्व है, वह प्राणियों के साथ ही जो उत्पन्न हुई है। वही, जब कोई भी प्राणी होता है ना, तो उसके अंदर आत्मा होता है ना, आत्मा कहीं अलग से नहीं होता है। तो वह निश्चय ही वही तत्व है, जिस ब्रह्म की आप बात कर रहे हो, यह वही तत्व है। अब यहाँ पर इसका भाष्य देखें। जा सर्वदेवतामयी सर्वम देवतात्मिका प्राणीन हृदय गर्भ रूपेण परस्माद ब्रह्मण संभवती, जो सर्व देवता के रूप में अदिति प्राण, तो सर्व देवतामयी क्या है? वही ब्रह्म। आदि यानी प्राण, अर्थात हिरण गर्भ रूप से जो परब्रह्म से उत्पन्न होती है, शब्दादि विषयों का भक्षण करने के कारण उसे अदिति कहते हैं। समझ में नहीं आया? क्योंकि यह जो है शब्द, जितने भी विषय हैं ना, सबका भक्षण करने वाला क्या है? वह अक्रिय जीवात्मा के तरफ संकेत हो रहा है। तो जीवात्मा ही जो है ना, जैसे सूर्य का प्रकाश होता है, वहां पर आप 100 घड़े रख दो, तो हर एक घड़ों में मान लो उसमें पानी या कुछ रखा हुआ है, तो हर एक घड़े में सूर्य का प्रतिबिंब बनेगा, पड़ेगा हर घड़े में। तो यह प्रतिबिंब रूप से ही वह जीवात्मा है, वह जीवात्मा हुआ ना, वह ब्रह्म तो अलग है, यह जीवात्मा है। क्योंकि यह जीवात्मा जो है तो वह कल्पित एक है, जो कल्पित किस पर है? उस अधिष्ठान पर ही कल्पित है। जो शुद्ध आत्मा है उसी पर वह कल्पित है, उसी पर उसका आरोपण किया जा रहा है ना, उसी पर है ना, कल्पित वही है। उसी का, जैसे सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है तो इसको प्रतिबिंब रूप में मान लीजिए, प्रतिबिंब रूप में है। यह क्या है? यह जीवात्मा कह सकते हो, जीव कह सकते हो। तो यह जो सभी, मतलब उसी से, हिरण्यगर्भ से ही सारे देवता हुए, सारे मनुष्य हुए, सारे राक्षस इत्यादि सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं। तो यह जो है सभी के अंतर्गत वह आत्मा अलग है, और एक जो उसका प्रतिबिंब है वह, हाँ, वह प्रतिबिंब छाया के रूप में या कल्पित जो चीज है, यह क्या बन गया? जीव बन गया, जो कि सभी भोगों को खाने वाला है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध सबका भक्षण करना है, उसका अनुभव करता है। इसी कारण से उसको अदिति कहती हैं। बुद्धि रूप गुहा में प्रविष्ट होकर के स्थित हुई उस अदिति को ही देखो, उसकी विशेषता बताती हैं, जो कि भूतों के सहित सारे प्राणियों के सहित ही वह उत्पन्न हुई है। वही तेरा पूछा हुआ तत्व है, तेरा पूछा हुआ जो तुमने प्रश्न किया था, वह वही तत्व है। यहाँ पर जो हिंदी शब्द है ना, वो थोड़ा सा कुछ हिंदी पढ़ करके आप समझ नहीं सकते इसका, नहीं, बिल्कुल जो है क्या हिंदी मतलब कल्पना, कल्पित है, मतलब वास्तव में है नहीं। हाँ, वही कल्पना करने, कल्पना करने का। देखो असल में क्या है, समझो इसका कल्पित तो यहाँ बताया गया है, लेकिन वास्तव में क्या है, वह आत्मा ही जिस समय, यह आपका फंडा क्लियर होना चाहिए कि आत्मा ही जब शरीर से, मन से, बुद्धि से अपना नाता जोड़ लेता है, यानी शरीर जो करता है वह उसको अपना मान लेता है। जो यह भोगता है उसको अपना मान लेता है, अंतःकरण भोगता है, तो अंतःकरण जो भोग रहा है उसको अपना भोक्ता बन जाता है।
ज्ञानेंद्रिय के द्वारा जो अंतःकरण में ज्ञान उत्पन्न होता है उसको अपना मान करके ज्ञानी बन जाता है। तो यह जो कर्ता भोक्ता और ज्ञातित्व का जो अनुभव करता है ना, वही आत्मा है नहीं, लेकिन वही क्या बन गया, जीव बन गया। अब उसको अलग करने के लिए, चूंकि एक ही है तो इसलिए बता रहे हैं, वह उसका है प्रतिबिंब और यह एक कल्पित चीज है, वह आत्मा को वहां पर टच नहीं कर है, तो एक ही चीज। और वैसे सच पूछो तो यह जो विराट पुरुष है उसके अंदर ही आप लोग हो, बाकी कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा कंफ्यूजन करने वाली बातें होती है। हाँ, है तो एक ही है। हाँ, वह आत्मा तो वहां पर है, आत्मा तो सर्वत्र कण में विद्यमान है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और वही जो है सबका या जो है साक्षी है। लेकिन जो आपके अंदर आत्मा है वही आत्मा ही जब शरीर से अंतःकरण से नाता जोड़ लेता है तो वही क्या बन बैठता है, वह जीव बन बैठता है, जीव भाव बन जाता है, जीवात्मा बन जाता है। जो कि वास्तव में है क्या, वह शुद्ध आत्मा तो अपने स्थान पर, शुद्ध आत्मा तो ये करेगा नहीं, क्योंकि वो तो न भोगता है, न करता है, न खाता है, वो तो अलग है। तो उसी का प्रतिबिंब की कल्पना की जा रही है, उसकी हाँ कल्पना है, लेकिन है मतलब ऐसे है कल्पना, उसकी प्रतिबिंब की कल्पना की जा रही है। जैसे सूर्य का एग्जाम्पल दिया गया, उदाहरण दिया गया, तो इस प्रकार से है। बहुत गूढ़ चीज है, रहस्यमय चीज है। हाँ, क्यों, जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी दर्शन हैं, सब अपने अलग अलग ढंग से इसको व्यक्त करते हैं। हर एक का विचार अलग अलग है, एक विचार नहीं है, सबका अलग अलग नाम देते हैं, अलग अलग नाम देते हैं, अलग अलग वही संत लोग बताते हैं, तो वही कंफ्यूजन क्रिएट करता है। एट ए ग्लांस कोई चीज हो ना तो वह ठीक हो। अब यहाँ पर यहाँ के अनुसार जो है वही बताया जाएगा, वह देती जो देती है। हाँ, बस यहीं पर यह समझना है कि यह अदिति नाम की जो चीज है कुछ नहीं, वो जीवात्मा के रूप में इसको समझो, आत्मा के रूप समझो, और यह प्राण के सहित ही उत्पन्न होती है, और यह सारे भक्षणों का भोग करने वाली है। हाँ, के लिए नाम दिया। ठीक है, कह रहे हैं ये तत्व वही तत्व जो तुमने प्रश्न पूछा है, यह वही है, वही है और कुछ नहीं है, वही तत्व है। जा प्राणीन संभवती अदिति देवता में, प्राण के रूप से ही जो प्रकट हो रही है, क्या है नाम, अदिति देवतामयी, वह देवता के रूप में अदिति है। देवतामयी अदिति जो है प्राण के साथ ही प्रकट हो रही है, और वही गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्ति, सभी के हृदय में गुहा में, हृदय गुहा में प्रविष्ट होकर के बैठी हुई है। उसे ही देखो, भूत भी अव्यजायता जो उत्पन्न, उसी को देखो, निश्चय ही एतद् वही तत्व, वही तत्व है और कुछ नहीं है। अगला एक मंत्र और पढ़ते हैं, इसमें है हिमच, और क्या, अरण्यो निहतो जात वेदा गर्भ इव शोभृतो गर्भिणी भी दिवे दिव ईड्यो जाग्रत जागभिर विषमभिर मनुष्यभिः अग्नि एतद् वै तत्व। यहाँ पर है जागृव भी, हविष्यम भी, मनुष्य भी, अग्नि। इसको दोबारा पढ़ो। हाँ, यह अकेले यह दृष्टांत है। अरण्यो निहतो जात वेदा गर्भ इव सुभृतो गर्भणी भी दिवे दिव ईड्यो जाग्रदवद भी भविष्यम भी मनुष्यम भी अग्नि। अब पुस्तक होती तो आप पढ़ते तो क्लियर, अगर आपके पास, सुनिए अब यहाँ पर देखो, अगर आपके पास पुस्तक होता, वो सामने होता, तो सब क्यों भूल गए, अभी भूलना नहीं चाहिए।
हाँ, उसमें वजन लगता है क्या? अब ये नहीं, ये फिर इस शब्दों को आप समझ नहीं पाओगे, कभी नहीं समझ पाओगे। देखो ना, अब मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन फिर भी कई बार हो जाता है। जागृत भी, क्योंकि संधि इतनी मतलब बहुत बड़ी संधि है ना। जागृत भी, भविष्यम भी, मनुष्य भी, अग्नि, गर्भणी भी उधर आया है, और एक ही लय में है सब। जागृत, यहाँ पर दी का त होता है तो जागृत भी हो जाता है भविष्य में, इसी प्रकार से। तो यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया, क्या पहला उदाहरण दिया गया अरड़ी का। अरड़ी का मतलब क्या होता है? देखो, अब इसमें तो कुछ नहीं दिया हुआ है। पहले जमाने में क्या होता था, अग्नि को हम पैदा करते थे, उत्पन्न करते थे, तो एक लकड़ी नीचे रखते थे, एक ऊपर रखते थे, और बीच में एक लकड़ी डाल करके उसको ऐसे घर्षण करते थे, और उस घर्षण के फलस्वरूप जरा सा अग्नि निकलती थी, चिंगारी, उसको कपास में सुरक्षित करके उसमें बुरादा उधर डाल करके उसको जिंदा। देखो, कई जगह पहाड़ों में हमने देखा होगा, पत्थर को पत्थर के ऊपर खींचते हैं। उसी प्रकार से अग्नि में चूंकि आग है, लकड़ी में आग होती है, आग है तभी वो जलती है। लकड़ी में आग है, पृथ्वी में भी आग का, तेज का अंश है, आकाश में भी आग भी है, जल भी है, पृथ्वी भी है, सब क्या अंश, क्योंकि पंचीकृत किया हुआ यह सारा पंचमहाभूत ये दिखाई दे रहा है। समुद्र का जल है, इसीलिए जल में कीचड़ क्यों होता है? पृथ्वी तत्व तो है उसमें। अब जल जब चलता है तेजी से, पहाड़ से चलता है ऊंचाई से नीचे, तो आवाज निकलती है ना, वो आवाज किसका है? आकाश तत्व का है। जो शक्ति होती है वह अग्नि की शक्ति है। और फव्वारा होता है, फव्वारों से देखा होगा, जैसे वायु का चोट लगता है वैसे ही चोट लगता है, वायु की शक्ति है हर एक की। जल जब लहरें आती हैं, ऊपर नीचे जाती हैं, तो उस रूप दिखाई देता है। तो यह सब पांचों महाभूतों का कारण है। हाँ, जब तक अनुभव नहीं होगा ना, अच्छी तरह से समझ में नहीं आता है। हर एक में, पृथ्वी में भी यही है, पृथ्वी को चखो, इसमें रस आएगा, किसी प्रकार का तो वो आता ही है। तो इसलिए पांचों तत्वों का मिक्सचर है। इसीलिए तो दीवार से आवाज क्यों जाती है? दीवार से दो कमरे हैं, आप अपने कमरे में बात कीजिए, दूसरे कमरे में आपका बहू है, बेटा है, तो आप जो बोलोगे वह आवाज उधर जाएगी। इसीलिए कि यहाँ पर आकाश है, या जो पृथ्वी तत्व का बना हुआ है ना, इसके अंदर भी आकाश से मिला हुआ है, इसलिए जाती है। अब इसी को जब हम वाटर प्रूफिंग कर देते हैं, अरे क्या कहते हैं उसको, शब्द ना जाओ उसके लिए साउंड प्रूफिंग कर देते हैं, तो उसमें ऐसा करते हैं कि वह आकाश जो है ना, वह अलग हो जाए, मतलब उसको क्या करते हैं, वो एलिमेंट पता नहीं है कौन सा तत्व मिलाते हैं, फिर वो आकाश जो है छिप जाता है, और नहीं आ सकता, ना अंदर इधर का उधर जाएगा, ना उधर किधर। तो ऐसा होता है। सुना तो है लेकिन देखा नहीं है, समझ गए? तो यह अरण्य नहीं है, तो अरणी जो होती है, एक लकड़ी मोटी नीचे रख दिया, एक ऊपर से, अब बीच में एक डाल करके खूब मथते हैं, तो दोनों लकड़ियां जब घर्षण करती हैं ना, तो उसमें से आग निकलते हैं, और उसको तुरंत ही रखे रहते हैं कपास, उसमें छिपा लेते हैं सुरक्षित रूप में, कपास में छिपा करके, और जब थोड़ा उसके चारों तरफ बुरादा रख देते हैं, वो जल जाती है, फिर उसको देखते हैं। यह अग्नि का। दूसरा जात वेदा कहते हैं अग्नि को ही। अरण्य तो जैसे कहते हैं लकड़ी में छिपी हुई, अरणी में छिपी हुई, नियत माने छिपना, छिपी हुई है अरणी में, लकड़ी में, काष्ठ में अग्नि होती है। जात वेदा वह अग्नि, या और उसी प्रकार से क्या है, उसी प्रकार से यह परमात्मा भी छिपा हुआ है। हाँ, वो छिपा हुआ। हाँ, दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, दृष्टांत देते हैं, गर्भ इव सुभृतो गर्भणी भी,
कोई गड़बड़ी औरत है तो उसके अंदर गर्भ में वो बालक तो है ना, है हाँ, वो है। तो अब इसको कौन जान सकता है, इसको कौन जान सकता है? दोनों रानियों के बीच में जो अग्नि है उस प्रकार से, या बालक के अंदर, अरे गड़बड़ी माँ के अंदर जब बीच में गर्भ है उस समय माँ गड़बड़ी जो स्त्री होती है बहुत बच्चे का ख्याल रखने के लिए अपने भोजन को भी सुचारू रूप से करती है, और मतलब अपने दिनचर्या में काफी परिवर्तन करके उस बच्चे की रक्षा करती रहती, संयमित करती रहती है। ठीक है, तो अब यह कह रहे हैं दिवो दी ईडो, मतलब वही जान सकता है उसको जो कि प्रमाद शून्य हो। और जैसे यह हवन जो करते हैं पुरुष, हवन करते हैं, वह होम एक एक चीजों का ध्यान रखते हैं, होम का, सामग्री का, कि कौन चीज है, घी कितना होना चाहिए, सब उसका ध्यान रख के नित्य प्रति इसकी कर रहे हैं स्तुति करने योग्य है। जागृत भी दो अरणियों के बीच में उस अग्नि की, और भविष्य में भी मतलब जो यह हवन इत्यादि करते हैं उसमें हर एक का ख्याल रखते हैं। और मनुष्यों के अंदर क्या वही प्रमाद आलस्य जो है वह प्रमाद शून्य वो होना चाहिए। तो इस प्रकार से नित्य प्रति उसकी अग्नि की स्तुति किए जाने योग्य है, यही वह ब्रह्म है, यही वह ब्रह्म है। तो जैसे यह समझो, जैसे गर्भणी स्त्री के अंतर्गत बालक अंदर है, पेट में बालक है लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, उसी प्रकार से वो ब्रह्म भी हर सभी प्राणियों के अंदर है, दिखाई कैसे देखा, अदिति के रूप में है। उसी पर दूसरा उदाहरण दिया, अरणी, लकड़ी में है आग है लेकिन वो मालूम नहीं पड़ती है, जब मंथन करते हैं तब मालूम पड़ती है। उसी प्रकार से वो जो छिपा हुआ आत्मा है उसको कब करते हैं, कब दिखाई देगा, कब मालूम होगा, जब अपने शरीर का, अपने मन बुद्धि का मंथन करोगे, प्रमाद आपके अलरहित होगा, आलस्य प्रमाद रहित, इंद्रियां आपके संयम में होंगी, और बुद्धि द्वारा उसका बारंबार चिंतन करते हुए, मंथन करते हुए, फिर वह उसका आभास आपको मालूम पड़ेगा, उसका अनुभव आपको होगा। यह वही ब्रह्म है, आसान नहीं है, यह थोड़ा सा विशेष है। यह पहला जो अध्याय था बहुत साधारण था, दूसरे आधार चूंकि इसमें साधना पक्ष भी है और कुछ सूत्र के रूप में भी है, तो थोड़ा सा पहले अध्याय से कठिन है दूसरा अध्याय, तो इसको बहुत अपने बुद्धि को तीव्र जगाते हुए इसका श्रवण करना है। अब यहीं पर इसको समाप्त करते हैं, इसका भाष्य हम कल देखते हैं। ॐ पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।